स्टूडेंट्स, मेरा हार्दिक नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताया था। सॉफ्टवेयर का मतलब यानी प्रोग्राम्स यानी इंस्ट्रक्शंस और कोड को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस वीडियो सेशन में हम सॉफ्टवेयर के अलग अलग तरीका यानी अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर के बारे में छोटा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या काम करता है और कहाँ अप्लाई यानी यूज़ होता है, उस बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स कराते हैं। ये तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में बताने से पहले वो तीनों सॉफ्टवेयर का एक एक एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, तब आपको काफ़ी आसान लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर, टैली सॉफ्टवेयर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्परस्की एंटीवायरस, अवीरा एंटीवायरस, ये सारे हैं एग्जाम्पल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो आज अगर आप देखोगे, दुनिया लगभग सॉफ्टवेयर पे चल रही है। तो ये अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग सॉफ्टवेयर टाइप या सॉफ्टवेयर कंपनीज। ये एडोबी का है, ये क्रोम ब्राउज़र का है, ये वीएलसी मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर शायद अभी बंद किया गया है इसका सपोर्ट, ये जावा का सिंबल है। तो इसी तरह ये सारे सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले दोनों ही सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है, अगर आप समझ लीजिए ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है, ये समझ लीजिए कोई यूज़र है जो बड़ा खुशी से हंस रहा है। अगर हार्डवेयर से बात करना है तो केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ज़्यादातर हार्डवेयर से डील करता है। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़, लाइनेक्स वगैरह वगैरह। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई हार्डवेयर से काम है तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का मदद से हार्डवेयर से बात कर लेता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा ही आप सोच सकते हो यूटिलिटीज़ है, सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही दो विभाजन है। ठीक है, तो यूटिलिटीज़ भी एक तरीका का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। और ये जो यूज़र है सीधा हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू बात करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू बात करके हार्डवेयर से काम करा लेगा। तो सबसे पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, यानी ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, एक बड़ा प्रोग्राम हो सकता है जो ज़्यादा हार्डवेयर से सीधा इंटरेक्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। सपोज समझ लीजिए मैंने वर्ड में या नोटपैड में कुछ फाइल टाइप कर रहा था। जब मैं फाइल पे क्लिक करके सेव करने की कोशिश करूंगा, नोटपैड तो एक एप्लीकेशन है, लेकिन नोटपैड खुद फाइल को हार्ड डिस्क पे सेव नहीं कर पाएगा। वो सेविंग क्या करेगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़ को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये फाइल हार्ड डिस्क पे सेव करना है। तब ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर से बात करके डिवाइस ड्राइवर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को वो पर्टिकुलर सेकेंडरी डिवाइस यानी हार्ड डिस्क पे सेव करेगा। तो यहाँ इनका इंटरेक्शन हार्डवेयर की तरफ ज़्यादा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे समझना आसान है एक एग्जाम्पल द्वारा। अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, ये सारे देखिए, ये एग्जाम्पल हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आपको इसमें हार्डवेयर का नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आप ये कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने बुक्स है, इस बुक को किसने ले लिया है, कब बुक रिटर्न कर दिया, कितने बुक खो गए, बुक्स कितने स्टॉक है, कितने बुक परचेज करने हैं, ये सारे आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कर सकते हैं। जैसे आपने अकाउंट वालों से सुना टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इन्वेंट्री कंट्रोल यानी समझ लीजिए हम एक कोई छोटा दुकान चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 5-6 हज़ार सामान है।
तो मुझे अगर सामान मेरे पास कितने क्वांटिटी है, कब मुझे ऑर्डर करने हैं, कौन सा सामान कितना बिक रहा है, कौन सा सामान नहीं बिक रहा है, ये सारे ट्रैक करने के लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी यूज़र का मदद करता है, लेकिन अगर उसे कुछ हार्डवेयर से काम करवाना हो तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मदद लेके वो काम यूज़र के लिए करके देगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मेमोरी को मैनेज करेगा, हार्ड डिस्क को मैनेज करता है, ठीक है, कीबोर्ड को मैनेज करेगा, प्रिंटर को मैनेज करेगा, यानी कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सॉफ्टवेयर करेगा। इसलिए हार्डवेयर का इंटरेक्शन और कंट्रोल केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आप लिखोगे वही मशीन पे चलेगा, क्योंकि अलग अलग मशीन पे उसका कंप्यूटर चिप्स अलग होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मशीन पे इंटेल है, दूसरा मशीन पे AMD हो सकता है, तीसरे मशीन पे समझ लीजिए कोई लेनोवो या मोटोरोला का चिप हो सकता है। तो इस पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रन होगा इंटेल मशीन पे, वो शायद मोटोरोला या दूसरे आर्किटेक्चर पे वर्क नहीं होगा, क्योंकि उनका फंक्शन, उनका डिज़ाइन अलग होता है। इसलिए इसे कहते हैं मशीन डिपेंडेंट। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल मशीन डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि जब आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, चाहे आप विंडोज़ पे करो, चाहे आप लाइनक्स पे करो, चाहे आप सी से करो या कोबॉल से करो या किसी और सॉफ्टवेयर से करो, आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल प्रोग्राम लिख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सारा कॉम्प्लिकेशंस खुद हैंडल करेगा और आप आसानी से आप एफर्टलेसली काम कर सकते हो। चलिए और थोड़े डिफरेंसेस देखेंगे। तो अगर आप प्रोग्रामर हो, आप सिस्टम प्रोग्रामर हो या एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो। सिस्टम प्रोग्रामर यानी अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको उस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी है। यानी ये बताना होगा कि कौन से चिप यूज़ कर रहा है, मेमोरी का वर्किंग कैसा है, ठीक है, उसके अंदर प्रोसेसेस कम्युनिकेशन कैसे चलते हैं। तो कंप्लीट हार्डवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के लिए आपको मशीन का नॉलेज होना बिल्कुल कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। कहते हैं कुछ सिस्टम कॉल, मतलब वो रिक्वेस्ट करेगा मुझे हार्ड डिस्क से रीड करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम करके वापस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दे देगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में पैसे बहुत है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, क्योंकि आपको हार्डवेयर नॉलेज ज़रूरी है। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर केवल एक अच्छा इंजीनियर ही लिख पाएगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई BA BCom BSc वाला भी लिख पाएगा। इसलिए अगर आप एम्बेडेड सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में चले जाओगे तो सबसे बड़ा पैसा वहाँ है, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी इसलिए आप इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग कहते हैं, ताकि आपको टेक्निकली हार्डवेयर का बढ़िया नॉलेज हो। लास्ट को एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, MS वर्ड, पेंट, ये एग्जाम्पल से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो मैं समझता हूँ आपको बेसिक आइडिया आया होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या डिफरेंस है। इस लेवल के लिए मोर देन इनफ, यानी काफ़ी है। आगे जब आप अगले सेमेस्टर में जाओगे, शायद आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ोगे जिसका नाम होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसा ओरेकल वगैरह आप सीखोगे।